दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के एक ऐसे इकलौते अभिनेता की जिसके पास न तो कोई गॉडफादर था, न ही रहने का ठिकाना और न ही गोरा चिट्ठा रंग, लेकिन फिर भी उसने अपने अनोखे डांस और बेजोड़ अभिनय से बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार के सिंहासन हिला दिए। एक ऐसा शख्स जिसने कभी पेट भरने के लिए बड़े स्टार्स के पीछे बैकग्राउंड डांसर का काम किया, तो कभी फिल्मों में नौकर का किरदार निभाया, लेकिन जब उसका वक्त बदला तो वो एशिया का सबसे बड़ा डिस्को डांसर बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 3 बार नेशनल अवार्ड विनर पद्म भूषण मिथुन चक्रवर्ती जी की, जिन्होंने दुनिया प्यार से मिथुन दा कहती है। आज हम उनके जीवन के उन पन्नों को पलटाएंगे जो गरीबी, बदनामी, अंडरवर्ल्ड के खौफ और राजनीति के कई अजीबोगरीब मोड़ों से भरे हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता के बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती था। कॉलेज के दिनों में मिथुन दा का झुकाव वामपंथी विचारधारा की तरफ हो गया था। वो पश्चिम बंगाल के कुख्यात नक्सली आंदोलन में शामिल हो गए। वो एक कट्टर नक्सली बन चुके थे, लेकिन तभी उनके जीवन में एक बड़ा हादसा हुआ। उनके एकलौते भाई की करंट लगने से असमय मौत हो गई, जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया। बेटे को खो देने के गम में माता पिता ने मिथुन से नक्सली रास्ता छोड़ने की भीख मांगी। पुलिस और दुश्मनों के खौफ के बीच मिथुन दा रातों रात कोलकाता छोड़कर मुंबई भाग आए। अगर वो उस वक्त मुंबई ना आते तो शायद आज भारतीय सिनेमा को उसका डिस्को डांसर कभी नहीं मिलता। मुंबई आने के बाद मिथुन की जिंदगी और भी नर्क हो गई। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। कई रातें उन्होंने मुंबई के फुटपाथों पर पानी की टंकियों के नीचे सोकर गुजारी। पेट भरने के लिए जो काम मिलता वह कर लेते थे। उन्होंने मशहूर एक्ट्रेस हेलन के असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया ताकि कुछ पैसे मिल सके। इसी कड़े संघर्ष के दौरान उन्हें साल 1976 में अमिताभ बच्चन और रेखा की सुपरहिट फिल्म दो अनजाने में एक बेहद छोटा सा रोल मिला। इस फिल्म में मिथुन ने अमिताभ बच्चन के घर के एक नौकर के किरदार में नजर आए थे, जिसके पास सिर्फ 1 या 2 लाइन के डायलॉग थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रेखा और अमिताभ बच्चन के सामने नौकर बना यह सांवला सा लड़का एक दिन खुद बॉलीवुड का महानायक बनकर उभरेगा। कहते हैं ना कि हुनर को ज्यादा दिन तक अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। मशहूर डायरेक्टर मृणाल सेन की नज़र मिथुन दा की कड़क पर्सनालिटी पर पड़ी और उन्होंने अपनी आर्ट फिल्म मृगया 1976 में उन्हें लीड रोल दे दिया। एक आदिवासी युवक के किरदार में मिथुन दा ने ऐसा जीवंत अभिनय किया कि अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवार्ड मिल गया। लेकिन असली कमर्शियल कामयाबी मिली साल 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से। बप्पी लहरी के संगीत और मिथुन दा ने अनोखे डांस स्टेप ने ऐसा जादू चलाया कि यह फिल्म भारत ही नहीं बल्कि सोवियत संघ रूस में 100 करोड़ का कारोबार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। मिथुन दा रातों रात दुनिया के सबसे बड़े डांसिंग आइकॉन बन गए। स्टारडम के साथ साथ मिथुन दा की पर्सनल लाइफ भी जबरदस्त सुर्खियों में आ गई। उन्होंने साल 1979 में मशहूर एक्ट्रेस योगिता बाली से शादी की, लेकिन 80 के दशक के मध्य में मिथुन दा का दिल उस दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस श्रीदेवी पर आ गया। फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर दोनों का प्यार परवान चढ़ा। फिल्म गलियारों में यह चर्चा जोरों पर थी कि मिथुन दा ने अपनी पत्नी योगिता बाली को बिना बताए श्रीदेवी से एक मंदिर में गुप्त रूप से शादी कर ली थी। जब यह योगिता बाली को पता चला तो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। अपनी पत्नी की इस हालत को देखकर मिथुन दा टूट गए और उन्होंने श्रीदेवी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। इसके बाद श्रीदेवी उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली गई। दोस्तों, मिथुन साहब की जिंदगी के बारे में जानकर एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि कामयाबी सूरत और शक्ल की मोहताज नहीं है दोस्तों, क्योंकि कामयाबी मेहनत मांगती है दोस्तों। क्योंकि जब मिथुन डायरेक्टर मनमोहन देसाई के पास जब काम मांगने गए थे तो मनमोहन देसाई साहब ने उन्हें कहा कि ऐसी सांवली सूरत से तुम हीरो नहीं बन पाओगे, जाओ और कुछ पैसे ले जाओ और दूसरा काम करो। लेकिन उसी के ही कुछ सालों बाद जब डायरेक्टर मनमोहन देसाई
गंगा जमुना सरस्वती पिक्चर बनाते हैं तो उन्हें लगता है कि अमिताभ बच्चन के दम पर ये फिल्म नहीं बन पाएगी, नहीं चल पाएगी। और फिर उन्होंने मिथुन के घर जाकर मिथुन को साइन करा, उनसे बात की और फिर हिट भी हुई और फिल्म के फ्रंट पर मिथुन का पोस्टर भी लगा दोस्तों। इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है दोस्तों कि वक्त सबका आता है दोस्त। 90 के दशक में जब खान त्रिमूर्ति शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान का दौर शुरू हुआ तो मिथुन दा ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली। वो मुंबई छोड़कर ऊटी चले गए और वहां उन्होंने अपना आलीशान होटल बिजनेस शुरू किया। इसी के साथ ही उन्होंने ऊटी में ही कम बजट की बी ग्रेड फिल्मों की फैक्ट्री खोल दी। वो एक साल में 15 से 20 फिल्में साइन करते थे। साल 1999 में उन्होंने एक साल में सबसे ज़्यादा 19 फिल्में रिलीज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इनमें से उनकी लगातार 30 से ज़्यादा फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कम बजट होने के कारण इन फिल्मों के प्रोड्यूसर कभी घाटे में नहीं रहे। मिथुन दा इंडस्ट्रीज के एक लौते ऐसे एक्टर बन गए जो फ्लॉप फिल्में देकर भी हमेशा प्रॉफिट में रहते थे। मिथुन दा की एक और खास बात थी कि उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड पर राज नहीं किया, बल्कि उन्होंने बंगाली, ओडिया, भोजपुरी और साउथ की कई फिल्मों में भी लीड रोल किए और वहां की ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। वो देश के उन गिने चुने कल्ट एक्टर्स में से हैं जिनकी फैन फॉलोइंग पूरे भारत में हर भाषा के दर्शकों के बीच रही है। मिथुन दा सिर्फ हीरो बनकर ही नहीं चमके, बल्कि जब वो पर्दे पर विलेन बने तो उन्होंने आग लगा दी। साल 1998 में आई फिल्म जल्लाद में उनके एक क्रूर और भ्रष्ट राजनेता के किरदार ने लोगों को हैरान कर दिया। इस फिल्म में बेहतरीन विलेन का रोल निभाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट विलेन अवार्ड मिला। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के किरदार के लिए उन्हें अपना तीसरा नेशनल अवार्ड भी मिला। उन्होंने अग्निपथ में कृष्णन अय्यर एमए का किरदार निभाया, जो अमिताभ बच्चन के साथ उनका एक बेहद यादगार रोल था। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ पैर नहीं थिरका सकते, बल्कि वह नव रसों में अभिनय करना जानते हैं। फिल्मों के साथ साथ मिथुन दा ने टेलीविजन की दुनिया में भी नया इतिहास रचा। जब टीवी पर डांस रियलिटी शोज का दौर शुरू हुआ तो मिथुन चक्रवर्ती दास इंडिया डांस में जैसे बड़े शो में महागुरु बनकर आए। फिल्मों और बिजनेस के बाद मिथुन दा ने राजनीति की तरफ रुख किया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया, लेकिन इसी दौरान उनका नाम शारदा चिट फंड घोटाले में सामने आया। विवादों में घिरे मिथुन दा ने ईमानदारी का परिचय देते हुए उस कंपनी से मिली अपनी पूरी फीस करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए ईडी को सौंप दिए और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर राजनीति से संन्यास ले लिया। हालांकि साल 2021 में बंगाल चुनाव से ठीक पहले उन्होंने एक बार फिर सबको चौंकाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी किसी मिसाल से कम नहीं है। एक लड़का जो कोलकाता की गलियों से भागकर मुंबई आया, जिसने फुटपाथ पर रातें बिताई, बड़े स्टार्स के सामने नौकर का रोल किया, वो आज भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड और पद्म भूषण से सम्मानित है। उन्होंने अपनी जिंदगी को हमेशा एक फाइटर की तरह जिया। आज भी जब वो डांस रियलिटी शोज में महागुरु बनकर बैठते हैं तो उनकी जिंदा दिली देखते ही बनती है। दोस्तों, मिथुन दा का डिस्को डांसर का अंदाज या अग्निपथ का कृष्णन अय्यर, आपको कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।